Question number 2, page number 14. Following is a balance sheet of Kavya Limited as on 31st March. 80,000 shares of 10 each, 4,000 preference share of 100 each, profit and loss account, debenture and creditors. Asset side में fixed asset और bank balance. Company wants to buy back 20% of equity share capital at 10% premium. मतलब 20% इक्विटी शेयर बायबैक करना है और प्रीमियम ऑन बायबैक जो है वो 10% है। कंपनी इशू कर रहा है 1200 प्रेफरेंस शेयर जो 100 रुपए का है और 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो ये फ्रेश इशू है कि जहाँ पे लिखा है कि 1200 प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं, हर एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है और 10% प्रीमियम पे जो है वो अपने को फ्रेश इशू करना है। आगे लिखा है पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपए एप्लीकेशन पे पे करने के लिए बोला है और बैलेंस अलॉटमेंट पे करने बोला है। अब एप्लीकेशन पे कितना पे करना है, अलॉटमेंट पे कितना पे करना है, इसका अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन पे जो पैसा होता है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब इशू ऑफ शेयर्स में होता है, जबकि हम लोग इशू ऑफ शेयर्स नहीं, बायबैक ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं। द शेयर्स आर ड्यूली टेकन अप बाय द कंपनी एंड कंपनी परचेज इक्विटी शेयर्स इमीडिएटली, पास द जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले बायबैक प्लान बनाएंगे। वहां पे लिखा है कि 20% बायबैक करना है बैलेंस शीट के बाद। तो लायबिलिटी में 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर 20% बायबैक करते हैं तो 80,000 का 20% दैट कम्स टू 16,000 शेयर्स। 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स लायबिलिटी में है और अगर 20% हम लोग बायबैक करेंगे जो नीचे लिखा हुआ है बैलेंस शीट के बाद, 80,000 का 20% 16,000 नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक होंगे और कैपिटल पे हम लोग फेस वैल्यू लेते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हर एक इक्विटी शेयर 10 का बताया हुआ है, तो 16,000 इंटू 10, तो कैपिटल अमाउंट कम्स टू 1,60,000। अब प्रीमियम और बायबैक पे जाएंगे। 16,000 नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक हो रहा है। अब 16,000 नंबर ऑफ शेयर्स का जो बायबैक हो रहा है, 16,000 नंबर ऑफ शेयर्स का जो बायबैक हो रहा है, 10 रुपया फेस वैल्यू है, कैपिटल अमाउंट 1,60,000 है। तो प्रीमियम और बायबैक के बारे में नीचे डायरेक्टली लिखा है कि 10% प्रीमियम पे बायबैक करो। अब 1,60,000 कैपिटल है, उसका 10% लेंगे, तो 1,60,000 का 10% मतलब प्रीमियम ऑन बायबैक इज 16,000। 1,60,000 कैपिटल का अमाउंट है, उसका 10% लेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक इज 16,000। क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू भी दिया है। बैलेंस शीट के बाद लिखा है कि कंपनी 1200 नंबर ऑफ शेयर्स का फ्रेश इशू कर रहा है और हर एक शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया है। बैलेंस शीट के बाद लिखा हुआ है, मतलब फ्रेश इशू इज ऑफ 1,20,000। 1200 नंबर ऑफ शेयर्स का 1200 नंबर ऑफ शेयर्स का फ्रेश इशू हो रहा है और हर एक शेयर्स का फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो 1200 इंटू 100 फेस वैल्यू कम्स टू 1,20,000। अब फ्रेश इशू प्रीमियम पे हो रहा है तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। अब कितना आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम? तो लोगों ने नीचे बताया है कि 10% प्रीमियम पे फ्रेश इशू हो रहा है, तो कैपिटल जो फेस वैल्यू है वो 1,20,000 है। 1,20,000 का 10%, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कम्स टू 12,000। क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कि 10% प्रीमियम पे फ्रेश इशू हो रहा है, तो 1,20,000 कैपिटल का अमाउंट है, उसका 10% लेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 12,000 है। उसके बाद सीआरआर क्रिएट करते हैं। तो फ्रेश इशू हम लोग ने यहाँ पे पहले किसका किया हुआ है, तो प्रेफरेंस शेयर का फ्रेश इशू हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर। अब सीआरआर कैसे क्रिएट होगा? जो बैलेंस बचेगा उसका सीआरआर। तो कैसे आइडेंटिफाई होगा बैलेंस अमाउंट? तो कैपिटल 1,60,000 चाहिएगा, उसपे से फ्रेश इशू का फेस वैल्यू हटा देंगे, तो 1,60,000 कैपिटल अमाउंट था, उसमें से फ्रेश इशू अगर 1,20,000 का हटाते हैं तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा 40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कंसिडर नहीं करना है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो 1,60,000 में से 1,20,000 फ्रेश इशू से आ गया, इसका मतलब सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा 40,000। सीआरआर क्रिएट करने में पहले यूज होता है जनरल रिजर्व। तो एडजस्टमेंट में जनरल रिजर्व मतलब बैलेंस शीट में वो लोग ने जनरल रिजर्व अपने को नहीं दिया है। जनरल रिजर्व के बाद यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 है, तो यहाँ पे हम लोग
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में 80,000 है, अपने को इधर 40,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए। फिर मतलब यहाँ पे सीआरआर क्रिएट हो चुका है 40,000 का। सीआरआर क्रिएट करने में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 था क्वेश्चन में, उसमें से 40,000 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज कर दिया। प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने में पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व भी बैलेंस शीट में नहीं है। जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज होता है। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 था, उसमें से हमने यहाँ पे 40,000 ले लिया है, तो अभी भी अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 बचा हुआ है। तो वो 40,000 जो बचा है उसमें से 16,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब जर्नल एंट्रीज, सबसे पहला जर्नल एंट्री मेकिंग फाइल कॉल, रिसीविंग फाइल कॉल नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में जो इक्विटी शेयर है वो 10 रुपए का है, तो वो पार्टली पेड अप शेयर नहीं, तो मेकिंग फाइल कॉल, रिसीविंग फाइल कॉल की एंट्री नहीं आएगी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी एंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्रिएट सीआरआर। नेक्स्ट स्टेप क्रिएट सीआरआर क्रिएट करने में हम लोग ने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करेंगे। सीआरआर क्रिएट हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सीआरआर क्रिएट हुआ तो 2 सीआरआर, और यहाँ पे सीआरआर क्रिएट हुआ है 40,000। बी सीआरआर क्रिएटेड। अब इस स्टेप ये सब में एक नई बात हो रही है कि सम के अंदर फ्रेश इशू भी है, तो सीआरआर के बाद फ्रेश इशू की एंट्री लेंगे। सम के अंदर फ्रेश इशू है तो सीआरआर के बाद अपने को फ्रेश इशू की एंट्री पास करनी है। अब ये कैसे होगा, तो फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर का हो रहा है और फ्रेश इशू प्रीमियम पे हो रहा है। तो फ्रेश इशू मतलब कंपनी नया शेयर इशू करती है और कंपनी को उसके बदले में कैश मिलता है। तो यहां पे कंपनी को कैश मिलेगा तो एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट। फ्रेश इशू प्रीमियम पे हुआ है तो यहां पे आएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर का हुआ है तो यहां पे आएगा 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये फ्रेश इशू एक प्रीमियम का एंट्री आ गया कि फ्रेश इशू हमने प्रीमियम पे किया था, तो कभी भी अगर फ्रेश इशू क्वेश्चन में दिया है तो सीआरआर की एंट्री के बाद फ्रेश इशू की एंट्री हम लोग पास कर देंगे। तो फ्रेश इशू प्रीमियम पे हुआ तो कंपनी ने नया शेयर इशू किया, कंपनी को कैश मिला, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। फ्रेश इशू प्रीमियम पे है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर का हो रहा है तो यहाँ पे 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम 12,000 है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा 12,000। कैपिटल पे फेस वैल्यू लेंगे फ्रेश इशू का, फ्रेश इशू का फेस वैल्यू इज 1,20,000 तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 1,20,000, और इन दोनों का टोटल 1,32,000 जो कैश बैंक पे आए। बी फ्रेश इशू मेड एट प्रीमियम, ये फ्रेश इशू एट प्रीमियम का एंट्री हो गया। नेक्स्ट स्टेप बायबैक एट प्रीमियम। यहां पे लिखा है कि बायबैक प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम ऑन बायबैक मतलब बायबैक प्रीमियम पे है, उसकी एंट्री पास करेंगे। तो बायबैक एट प्रीमियम का पहला एंट्री, बायबैक अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो बायबैक एट प्रीमियम का पहला एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
premium on buyback debit to equity shareholder. ये बायबैक एट प्रीमियम का पहला एंट्री है। अब कैपिटल अमाउंट यहां से लेंगे, कैपिटल 1,60,000 का है तो कैपिटल डेबिट होगा 1,60,000। प्रीमियम ऑन बायबैक 16,000 है तो प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट होगा 16,000 और इन दोनों का टोटल 1,76,000 इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट में जाएगा। बीइंग बायबैक मेड एट प्रीमियम, बायबैक एट प्रीमियम की एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो हम लोग पास करते हैं, नेक्स्ट एंट्री दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट में 1,76,000 है तो यहां पे आएगा 1,76,000। being payment made to equity share holder। और लास्ट स्टेप, प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया है तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ किया तो टू प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट इज 16,000। बी premium on buyback written off. The sum is over.